जापान से सुबह 4 बजे लौटे योगी आवास पहुंचते ही अधिकारियों की बुलाई बैठक, दिए सख्त आदेश। उपद्रवियों पर चलेगा हंटर, संभल से अयोध्या तक खास इंतजाम, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। विदेश से क्या लेकर लौटे योगी, कैसी रही दूसरी विदेश यात्रा, 4 दिनों में 2.5 लाख करोड़ पर बनी बात। 4 दिनों के विदेश दौरे के बाद योगी आदित्यनाथ यूपी लौट चुके हैं। सुबह करीब 4 बजे उनका विमान लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा। वहां से सीधे वो सीएम आवास पहुंचे। वहां अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। प्रदेश के कानून व्यवस्था से लेकर त्योहारी सीजन तक को लेकर सीएम योगी ने 4 बड़े आदेश जारी किए हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे योगी फिर एक्शन मोड में आ चुके हैं। आदेश नंबर 1, होली और रमजान को लेकर हर जिले की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाए। किसी भी उपद्रवी या शरारती तत्व पर सख्त एक्शन हो। आदेश नंबर 2, संभल से अयोध्या और मथुरा से काशी तक, रंग भरी एकादशी से होली तक पर भारी सुरक्षा की व्यवस्था हो। सीसीटीवी और एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती की जाए। आदेश नंबर 3, सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन होली से पहले हर हाल में जारी किया जाए, ताकि त्योहार के दौरान किसी को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। आदेश नंबर 4, आउटसोर्सिंग कर्मी, संविदा कर्मी, सफाई कर्मी समेत सभी श्रेणी के कर्मचारियों को भी होली से पहले वेतन मिले। किसी भी तरह की लापरवाही इस मामले में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदेश नंबर 5, इस बार होली की छुट्टी 2, 3 और 4 मार्च को रहेगी। 28 फरवरी को शनिवार के दिन छुट्टी नहीं होगी। शांति सद्भाव के बीच त्योहार संपन्न हो। योगी के आदेश के बाद हर जिले की सुरक्षा व्यवस्था और दुरुस्त कर दी गई है। संभल में जहां जामा मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, रंगभरी एकादशी के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, ताकि कोई रंग में भंग डालने की कोशिश ना करे। होली पर यूपी में तगड़ी तैयारी, सड़क पर पुलिस, हवा में ड्रोन की होगी तैनाती। फर्जी सूचना देने वालों का सिम कार्ड होगा ब्लॉक। डंडा, बॉडी प्रोटेक्टर और टीयर गैस से पुलिस लैस। भीड़ वाले स्थानों को चिन्हित कर होगी निगरानी। 4 मार्च को आगरा में दोपहर 2 बजे बाद चलेगी मेट्रो। चूंकि होली के साथ ही रमजान का महीना भी चल रहा है, इसलिए कोई उपद्रवी साजिश न रच सके, इसे लेकर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। और योगी ने साफ संदेश दिया है कि किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जानकार कहते हैं योगी जब विदेश में थे, सिंगापुर और जापान में लाखों करोड़ का करार कर रहे थे, तब भी वो प्रदेश से जुड़े अपडेट लगातार ले रहे थे। सिंगापुर और जापान से कुल 2.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव योगी लेकर लौटे हैं, जिसमें से करीब 1.5 लाख करोड़ का MOU भी साइन हो चुका है, जिसकी जानकारी अपने दौरे के आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। मुझे प्रसन्नता है कि 90,000 करोड़ रुपए के MOU जापान के अंदर, 1.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव यहाँ पे जापान और यामानासी में उत्तर प्रदेश के इस डेलीगेशन को प्राप्त हुए हैं। और इसी प्रकार से सिंगापुर में 60,000 के MOU और 1 लाख करोड़ रुपए तक के हमारे पास प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आए हैं, जिन्हें इन्वेस्ट यूपी और उत्तर प्रदेश के हमारे अन्य विभाग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में वो यूपी चुनाव को लेकर भी बड़ी रणनीति बनाने के लिए बैठक बुला सकते हैं। पर कानून व्यवस्था की जो छवि उन्होंने बनाई है, जिसे लेकर विदेश में रहने वाले लोग भी कहते हैं योगी हैं तो यूपी है, योगी राज में महिलाएं सुरक्षित हैं, वो छवि भी इस त्योहार पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम के बाद और मजबूत होगी। योगी आदित्यनाथ जी को जो राजनीति बांध रही थी, तो मैंने यही बोला था कि ईश्वर आपको ऐसे ही ऊर्जावान बनाए रखे और आप ऐसे ही अपने देश की और प्रदेश की रक्षा करते रहे। आपने पूरे उत्तर प्रदेश को अपराधी मुक्त बनाया है, गुंडा मुक्त बनाया है, तो आपके बहुत बड़े बड़े दुश्मन हैं इस देश के। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हमेशा इन गुंडों से, इन अपराधियों से रक्षा हो और कोई आपका बाल बांका ना कर सके। तो योगी आदित्यनाथ जी ने मुस्कुराकर मेरी बातों में सहमति जताई।